डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि ये जो हमास की तरफ से अभी वक्ती तौर के ऊपर जो हफ्ते को तबादला होना था उसको मनसूख कर दिया गया है ता हुक्म सानी, और ये कहा गया कि इजराइल की तरफ से बार बार खिलाफ वर्जियाँ की गई मुआहदे की, चाहे वो लोगों को वहाँ पे बसाने की सूरत में हो या उनकी इमदाद रोकने की सूरत में हो या खैमे रुकवाने की सूरत में हो, और जिस पे धमकी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह दी है कि अगर हफ्ते की दोपहर 12 बजे तक ये तबादला नहीं होता तो फिर जो उसका नुकसान होगा, अंजाम होगा, उससे आप पहले से ही मुतनब्बे रहें। किस तरफ को मंजरनामा जाता हुआ दिखाई देता? जी हाँ, ज़ाहिर है एक से बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ जाता नजर आ रहा है ये। और ये कोई नई बात नहीं है। नेतन्याहू ने जो मुआहदा हुआ था उसमें बता दिया था कि मैं सेकंड फेज और थर्ड फेज के लिए मैं इतना श्योर नहीं हूँ, और इससे अंदाजा होता है अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक मरतबा नहीं 3 मरतबा एंडोर्स कर दिया है कि गजा जो है वो बस उसको रहने के काबिल ही नहीं है। तो फलस्तीनियों को जॉर्डन में और मिस्र में और सऊदी अरब में अब तो खैर बिल्कुल बात वाज़ेह करके कर दी है। और बाकी 3 ममालिक नेतन्याहू कहते हैं कि 6 ममालिक है जिनका इंतखाब किया है जिसमें कि हम फलस्तीनियों को भेज देंगे। तो ये बात तो उन्होंने को दे आर नॉट मेंशनिंग द वर्ड, दे हैव रियली टोल्ड द वर्ल्ड वेरी क्लियरली दैट दे आर गोइंग टू डू इट। लेकिन ये एक इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है, लेकिन कौन मानता है इंटरनेशनल कानून को? यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है, लेकिन इसराइल और यूएस तो नहीं मानते हैं इस पर। अमेरिका वो अपने इस राज चाहते हैं, जंगल का राज चाहते हैं कि जो वाइट इज राइट वाली बात। तो अब इसका हल क्या हो सकता है उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन ये अल्टीमेटम जो है जो दिया है हमास ने, क्यों इसको कहा है कि सस्पेंड किया है हॉस्टेजेस की रिलीज को? इसलिए कि हमास से जो डील की गई, यानी जो अकॉर्ड या मुआहदा आप जिसको कह रहे हैं वो किया गया, उसके जितने खदोखाल थे उसमें पूरे नहीं हो रहे हैं। 800 ट्रक उनको भेजने थे इसके खैमों के, उसमें से 200 भी नहीं उन्होंने भेजे हैं। 60,000 मोबाइल भेजने थे ताकि कनेक्टिविटी हो, एक मोबाइल भी नहीं भेजा है। पानी 95% लोगों को पानी मैसर नहीं है। इसी तरीके से 90 से ज्यादा फीसद लोगों को खुराक मैसर नहीं है। तो वो मलबे के ढेर पर हैं उस वक्त, और वो कपड़े की कुछ लगा के शेड करने की कोशिश की और वो भी हवा से उड़ रहा है। तो वैसे डोनाल्ड ट्रंप एक लिहाज से सही कह रहे हैं कि वहाँ वो रह ही नहीं सकते हैं, और अब उनका खाना पीना भी बंद किया हुआ है मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए। तो वो यही चाहते हैं ना कि भाई ये जब भूख से मरेंगे तो या तो वहां मर जाएंगे, मजीद 60,000 तो पहले ही रुझा बाग हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। बाकी जो रह गए हैं वो भूख से, क्योंकि देखिए ये तो आईसीसी कह रही है, आप और मैं तो नहीं कह रहे हैं कि दिस स्टारवेशन एज अ वेपन ऑफ वॉर। तो स्टारवेशन एज अ वेपन ऑफ वॉर तो 7 अक्टूबर के बाद 2023 के बाद से शुरू तो कर दिया था, लेकिन अब इस मुआहदे के बाद ये मामला होना ये दुनिया के सामने उनकी आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। और दुनिया है कि सिर्फ अपने बयानात पर ही कायम है। आप अंदाजा लगा लें, EU है, उसने उसके भी चंद ममालिक जर्मनी समेत अच्छा बयान दिया है, उसकी फ्रांस ने अच्छा बयान दिया है, तमाम अरब ममालिक के काफी ममालिक ने, पाकिस्तान ने बड़ा दबंग जिसको कहते हैं ना आम अल्फाज में बयान दिया है। लेकिन क्या बयानबाजी से काम चल जाएगा? नहीं, काम नहीं चल सकेगा। तो लिहाजा ये इजराइल को पहली मर्तबा तो नहीं कर रहा है। इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल है, चले वीटो हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास अपना प्लेटफॉर्म OIC का तो है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की ताकत हासिल है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक चीज बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि पिछला दौर इक़्तिदार ट्रंप का, जिसमें पहले धमकी आमेज़ लहजे में लोगों को पैगामात भिजवाना और बाद में जब आगे से रिबर्टल आता था तो हाथ में लाने पे उतर आते थे, अब की बार उसमें क्या कोई तब्दीली दिखाई देगी? और क्या इसकी एग्जीक्यूशन मुमकिन है कि अगर वो धौंस जमाना चाहें और तो देर पा गजा की पट्टी के ऊपर कब्जा हो सकता है? जी हाँ, देखिए अगर आप हिस्ट्री में जाएं ना, इफ द हिस्ट्री बुक इज ऑफ एनी असिस्टेंस टू अस व्हाइल वी आर डिस्कसिंग इट, तो उसमें आप देखेंगे क्या हुआ। 1897 में ज़ायनिज़्म की बुनियाद रखी गई, उसके मुताबिक के ग्रेटर इजराइल की बात की गई। वहाँ उस वक्त हम फसाना समझते थे, अब वो हकीकत की तरफ जा रहा है। 1897 में एक वतन बनाने की बात की, 1948 में बना लिया। वहाँ 554 शहरों को, छोटे बड़े देहात शहरों को मसमार करके वहाँ बस्तियां बसा दी इजराइल की, और उसके बाद 1967 में मजीद कब्जा कर लिया। अब 7 अक्टूबर के बाद
आप देख ही रहे हैं कि मजीद कब्जा करने के लिए। लेकिन इसकी हिस्ट्री तो और इससे पहले भी चली जाती है। 1967 में अगर आप देखें उस पर सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन जिसपे कि पूरी दुनिया कायम है, 242 है उस रेजोल्यूशन का नंबर, कि जहां 6 दिन की जो वार थी 1967 में, उसमें जो जमीन कब्जा किया गया था, गोलान हाइट कब्जा किया गया, तो वापस किया जाए। गोलान हाइट को अमेरिका ने तस्लीम कर लिया कि वो सॉवरन हिस्सा है इजराइल का, तमाम सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी करते हुए। और अब वो कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक जो है उसको भी एनेक्स कर लेंगे। इसी तरह 1973 में जो कपूर वार थी, 1982 में लबनान की वार हुई, 1923 में गजा की है, ओस्लो अकॉर्ड की दजियां उड़ा दी, स्टेट थ्योरी जो 1993 में हुआ था। तो ये तमाम चीजों को हमारे सामने ये चीज क्या जाहिर करती है? ये चीज ये जाहिर करती है कि ट्रंप इस दफा जब आए हैं, ट्रंप 2.0, उसमें यह है कि वो मजीद ताकत के साथ आए हैं। इस दफा उनको ये मानना पड़ेगा कि वोटर सपोर्टर उनके बड़े मजबूत तरीके से, और फार राइट के जितने वोटर सपोर्टर हैं वो उनके साथ हैं। स्याह करें, सफेद करें, टैरिफ लगाएं, लेकिन एक अहम सवाल ये सऊदी अरब की तरफ से आप ये देखें कि पिछले दौरे इक़्तिदार में वो सिफारती सतह के ऊपर भी चीज़ें कुछ आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब की बार जो पैगाम कल आया सऊदी अरब की तरफ से कि अगर ट्रंप बसाना ही चाहते हैं, जिस तरह ट्रंप ने कहा 6 ममालिक में बसाएंगे, तो उन्होंने कहा जी बसाना है तो अलास्का में या ग्रीनलैंड में बसाएं, आप दूसरे ममालिक को क्यों भेजेंगे। फिर आज जो MBS की तरफ से बयान है कि हमने अबू जहल और अबू लहब को शिकस्त दी है, हमने रूमियों को शिकस्त दी है, एक जंग था कि हमें पीछे हटना पड़ा था लेकिन हमारे गैज़ो गज़ब को दावत ना दी जाए। तो ये इसको किस पैराए में लें? और बतौर मुस्लिम उम्मा OIC कॉन्फ्रेंस बुलाने की बातें हो रही हैं, तो क्या उसका कोई आउटकम निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। OIC का कानूनी तौर पर नेशनल कानून, पहले तो MBS ने जो बयान दिया है और जो वहां से बयान आया है सऊदी अरब से, उसकी सताइश करनी चाहिए, लेकिन उस बयान से आगे कोई बात हो सकती है। हाँ, हो सकती है। और वो क्या? OIC का जो सीट ऑफ दी OIC इज इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब उसका बहुत मुहर्रिक जो है वो पैटर्न न सिर्फ मेंबर है, लेकिन उनकी उसमें काबिशें हैं जिससे बना है, पाकिस्तान की भी काबिशें हैं। तो उसके OIC के पैरा 16 में जो प्रियम्बल उसमें दिया हुआ है कि फलस्तीनियों का किस तरह साथ दिया जाएगा और अल-कुद्स जो है वो कैपिटल होगा फलस्तीनियों का। तो ये तो बड़ा, और उसके लिए OIC जब कायम हुई तो ये चार्टर में डाल दिया गया कि तमाम ममालिक उसकी पासदारी करेंगे। और 18 आर्टिकल में दिया हुआ है कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होगा जो कि फलस्तीन के काज को आगे लेके